I, Kanika Joshi, Assistant Professor of Biyani Group of College, would like to give a video lecture on public speaking on behalf of Guru KPU. Thank you. So, shall we start? Yes. I choose this topic, public speaking, because I have personally observed what स्टूडेंट्स जो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, आप लोगों में से इतने बच्चे हैं जो कि एकेडमिकली अपना परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देते हैं, बट जब बात आती है पब्लिक के सामने फेस करने की तो कहीं ना कहीं आपको क्या होता है प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं आपके अंदर डर है कि हम पब्लिक को कैसे फेस करें, और यही डर है जो कि आपको आगे जाने से रोकता है। इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक चूज किया है, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। एंड आई नो दैट यू ऑल आर गोइंग टू बिकम परफेक्ट आफ्टर listening to this video lecture. So are you all ready for that? Okay. So first of all I would like to explain what does public speaking means. Public speaking क्या होता है? It is a process or an act of performing a presentation. Presentation that is focused around an individual, directly speaking to a live audience in a deliberate manner. आप देख रहे हैं मैंने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, और वो इसीलिए किए हैं क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में यही वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज एक इंडिविजुअल जब यहाँ खड़े होके पब्लिक के सामने कोई भी लेक्चर, प्रेजेंटेशन या कुछ भी जब देने जाता है तो उसके लिए वो इंडिविजुअल के सामने बहुत सारी ऑडियंस होती है, और जब ऑडियंस होती है और उसके सामने बोलना होता है तो बट ऑब्वियस है कि आपके अंदर वो फियर डेवलप्ड हो जाता है। अब उस फियर को हटाने के लिए ही मैंने आप लोगों के लिए सेशन क्रिएट किया है। तो सबसे पहले हम सब जान चुके हैं कि जब एक ऑडियंस में एक इंडिविजुअल खड़ा होके अपना प्रेजेंटेशन देगा किसी टॉपिक पे, और वो भी वेल मैनर्ड, डेलिबरेट वे में, उसी को हम क्या कहते हैं? पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। ओके, इज इट क्लियर? नाउ क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप फेस करते हो पब्लिक स्पीकिंग में? स्टूडेंट है भाई, एकेडमिकली बहुत अच्छा है, पर जब हमने जैसा कि अभी कहा और मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में ऑब्जर्व भी किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में ये इशू होता है और वो मुझे कहते भी हैं कि मैम हम बोल नहीं पाते, या मैम हम इंटरव्यू फेस नहीं कर पाए, या मैम हम प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए। रीज़न इसका यही है कि आपने ये माइंड में थॉट डेवलप कर लिया है कि हम कर ही नहीं सकते, और ये चीज़ हमारे लिए नहीं बनी और हम बहुत डरने लगते हैं। तो हमने इसी पे मैंने ऑब्जर्व किया कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि हम पब्लिक में जाके नहीं बोल पाएंगे। तो लोड फर्स्ट पॉइंट आता है स्टेज फियर। स्टेज फियर 99% मैंने ये जहां भी मैं गई मैंने देखा कि प्रोफेशनल्स हो, या बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की, या हम बात करते हैं डे टू डे लाइफ की, आप जब सामने खड़े होने से डरते हो, स्टेज से डरते हो, तो आप सोच सकते हो कि क्या वो आपका स्टेज फियर दूर हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट आपको जो फियर है वो आपको फेस तो करना पड़ेगा, और उस फियर को फेस करने के लिए आपको क्या करना है? अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। अगर आज क्लास में मैंने बोला कि श्रुति कल आपको इस चीज़ पे प्रेजेंटेशन देना है, तो श्रुति ने कहा मैम मैं क्यों दूं, मुझे डर लगता है, मैं नहीं कर पाऊंगी। ये उसके माइंड ने उसको ऑलरेडी थॉट दे दिया, और उसने ये जो चीज़ उसको सोचनी चाहिए थी देने से पहले वो उस चीज़ को भूल गई कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। उसने पहले कह दिया मैम मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक है सामने। तो स्टेज फियर को दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी है अपॉर्चुनिटी को लेना, और वो अपॉर्चुनिटी आपको ही लेनी पड़ेगी, तभी आपका क्या होगा? स्टेज फियर हटेगा। सेकेंड पॉइंट जो मुझे लगता है, डिस्कम्फर्ट विथ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? जब तक आपकी बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट नहीं होगी तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको लगेगा कि मैं कैसे बात कर रही हूँ, क्या मैं सबसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ, क्या मेरा आई कॉन्टैक्ट है, नहीं है। और वो कब डेवलप होगा? जब आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना पब्लिक स्पीकिंग करते वक्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो बॉडी का पोस्चर हो वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को ये लगे कि बंदी या बंदा बहुत ही कॉन्फिडेंट है। क्लियर? कैसे करोगे? सपोज मैं आप सबके सामने आके बोल रही हूँ, तो उस टाइम पे मुझे पता है कि मेरी बॉडी का पोजीशन कैसा है, पोस्चर कैसा है, क्या मैं राइट एंगल में खड़ी हूँ या मैं लेफ्ट एंगल में खड़ी हूँ। जिस पोस्चर में मैं कंफर्टेबल हूँ उसी पोस्चर को मुझे फॉलो करना है। इज इट क्लियर? Only then you will feel like I am the king और I am the queen, क्योंकि उस टाइम आपको वो फीलिंग लानी पड़ेगी।
उसी के बाद आपका जो ये पब्लिक स्पीकिंग का डर है वो निकल पाएगा। तीसरी बात आती है कॉन्फिडेंस नहीं होना। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप लोगों ने, वही बात आ गई स्टेज फियर, ना आपने अपॉर्चुनिटी ली कभी और ना ही आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी। जब दोनों ही चीजें नहीं है तो पब्लिक स्पीकिंग करोगे कैसे? कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? एक बार गलती करोगे, 2 बार गलती करोगे, 3 बार गलती करोगे, चौथी बार यकीनन मानो आप इतना अल्टीमेट वाला सेशन दोगे, पब्लिक स्पीकिंग कर पाओगे क्योंकि आपने क्या किया, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। फिर बात आती है कंसर्न अबाउट अदर्स बिकॉज दे आर जजिंग यू। एक लाइन मैंने सुनी है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप पहले ये सोच लेते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं खड़ी होके बोलूंगी तो सामने खड़ी पब्लिक क्या करेगी, मुझे देखेगी, मेरे बारे में बातें बनाएंगी। जब आपने इतना कुछ सोच ही लिया है अपने बारे में तो क्या पब्लिक स्पीकिंग इफेक्टिव हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। पर वो होगी कैसे? आपको इस चीज को अपनी लाइफ से निकालना है, दैट इज कंसर्न अबाउट व्हाट पीपल विल थिंक्स अबाउट मी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना इनसफिशिएंट प्रिपरेशन। सपोज मैं आज गई और मुझे पता है कि मुझे इस टॉपिक पे बोलना है, प्रेजेंटेशन देना है। अब जब मुझे पहले से ही पता है कि मुझे इस टॉपिक पे बोलना है और फिर भी मैंने उस पर कोई प्रिपरेशन नहीं करी और मैं ऑन द स्पॉट जाके खड़ी हो गई तो क्या होगा? डर ऑटोमेटिकली आएगा, आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे और स्टेज फियर जो कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा वह डेवलप हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम से आपको हमेशा डर लगेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी जो कंटेंट आपको दिया गया था उसके बारे में प्रिपरेशन करी ही नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपको कोई टॉपिक दिया जाए आप पहले उसकी प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन करने के बाद अपने माइंड से जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि मैं नहीं कर सकती, मैं ऑडियंस फेस नहीं कर सकती, मुझसे कैसे होगा, सब कुछ अपने आप होगा। पर आपको क्या करना है, अपने आप को उसके लिए केपेबल बनाना है। यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू माई बेस्ट। दैट एटीट्यूड विल ओनली मेक योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स वेरी वेरी इफेक्टिव। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये तो भाई हमने क्या पढ़ी, प्रॉब्लम्स जो कि किसको होती है, स्टूडेंट्स को। कब? पब्लिक स्पीकिंग फेस करते टाइम। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करें? हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। अगर आप अच्छी पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट है नो योर ऑडियंस। आज मुझे कोई टॉपिक दिया गया, मुझे बोलते हैं कि मुझे इस टॉपिक के बारे में ऑडियंस से इंटरैक्ट होना है। जब तक मैं जानती ही नहीं कि मेरी ऑडियंस यूथ है, ओल्ड एज है, क्या है, कौन है, तब तक मैं शायद बोल नहीं पाऊंगी। तो इसीलिए पहली चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, नो योर ऑडियंस। ऑडियंस के बारे में एक बार जान लो क्योंकि अगर आपको पता चल गया तो आप उनके अकॉर्डिंग बोल पाओगे। सेकेंड पॉइंट आता है प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, सपोज आपकी ऑडियंस यूथ है तो यूथ को कैसे इंस्पायर करना है, यूथ का अटेंशन कैसे लेना है, इसके लिए आपको अपना कंटेंट बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट जो आता है वो है रिहर्सल करेक्टली। अब क्या होता है, कंटेंट भी आ गया अपने पास पर हमने रिहर्सल्स नहीं करी, प्रिपरेशन नहीं करी। अब उस प्रिपरेशन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि सब करते हैं और मैं भी वही करती थी, मिरर आपके सामने, मिरर के सामने जाओ, बोलो आप कंटिन्यूअसली और वही चीज आपको क्या करेगी, रिहर्सल्स आपको कॉन्फिडेंस देगी। जब आप पब्लिक को फेस करते हो तो एक चीज आपके साथ और होती है, वो क्या होती है, आप जल्दी जल्दी बोलने लगते हो या फिर आपके साथ में घबराहट होने लगती है, आपके पैर धूजने लगते हैं। ये सब क्यों है, क्योंकि हमारा डर। अब वो जो पैर धूजना या डर लगना वो सब अपने आप दूर होता जाएगा जब आप क्या करोगे, कंटिन्यूअसली रिहर्सल करोगे, स्टेज को फेस करोगे, तभी तो फियर जाएगा। एम आई राइट? सो द नेक्स्ट पॉइंट, रिहर्सल करेक्टली, ड्रेस अप प्रॉपरली। जब तक आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं होगा तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू रियली वांट टू improve your public speaking skills, you have to dress up properly. If your dressing sense is good, you are looking good, automatically you will feel good about it. Is it clear?
Now the next is proper eye contact. Very important point, that is eye contact. जब आप पब्लिक से बात कर रहे हो और आप सबकी तरफ देख ही नहीं रहे हो तो क्या आपको लगता है कि ऑडियंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी? डेफिनेटली नहीं होगी. उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने ही अंदर वो चीज बिल्डअप करनी पड़ेगी कि आप सबकी आंखों में देखो. ठीक है, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, पर आपको ये खुद से बोलना है कि मैं ये चीज डेवलप करके रहूंगी और मैं डेफिनेटली करूंगी. तो फॉर दैट मैंने ये छोटा सा आपके लिए वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया था, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि एवरी स्टूडेंट मस्ट डेवलप द स्किल्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. आज के जो मॉडर्न टाइम है या टेक्नोलॉजी है, आपको कभी भी कहा जा सकता है प्रेजेंटेशन देने के लिए, कभी भी बोला जा सकता है पब्लिक को फेस करने के लिए, या कभी भी बोला जा सकता है आपको अपनी बात इन फ्रंट ऑफ ह्यूज क्राउड एक्सप्लेन करने के लिए. तो अगर आप में वो क्वालिटी नहीं है, इफेक्टिवली आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कभी भी कितने भी एकेडमिकली अच्छे हो जाएं, पर आप अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते. तो वो चीज़ आपको डेवलप करने के लिए ये सारी प्रॉब्लम्स को हटाना है और ये सारी चीज़ें आप में डेवलप करनी है. दैट इज़ आपको अच्छा दिखना है, अच्छा बोलना है, और सबसे बड़ी बात जो माइंड के अंदर आपने टेंडेंसी बना रखी है कि मैं स्टेज पे नहीं जा सकती, मैं स्टेज पे नहीं बोल सकती, या मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगी, लोग हंसेंगे. बिल्कुल आपको इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल देना है. यू आर ऑल रेडी फॉर speaking in front of public. So all the very best, and I'm sure after listening to this video you all are going to become a very good in public speaking. Thank you and have a nice day.